और रुझान बता रहे हैं कि सलूम्बर से बीएपी यानी कि भारतीय आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार जितेश कटारा वो यहां पर आगे चल रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने मैं रख रही हूं। तो सलूम्बर से बीएपी के जितेश कटारा हैं वो आगे चल रहे हैं। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे दौसा से कांग्रेस के डीसी बैरवा है 1015 वोटों से वो यहां पर आगे नजर आ रहे हैं। झुंझुनू से बात करें तो निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र गुड़ा यहां पर आगे नजर आ रहे हैं। 84 से बीएपी के अनिल कटारा हैं 9018 वोटों से वो बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा देवली उनियारा में बीजेपी जो है आगे चल रही है और रामगढ़ में कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। जो कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर आगे चल रही थी वो 1 पर सिमट चुकी है। इसके अलावा 3 सीटों पर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर नजर आ रही है बीजेपी आगे नजर आ रही है। बीएपी 1 सीट पर थी और बीएपी दोनों ही सीटों पर, यानी कि बात कर ली जाए यहाँ से सलूम्बर सीट की अगर बात कर ली जाए जितेश कटारा 4000 वोटों से आगे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा 84 सीट में भी अनिल कटारा जो है वो नजर आ रहे हैं आगे। बीएपी के जो उम्मीदवार अनिल कटारा वो यहाँ पर आगे बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो 1 सीट पर है कांग्रेस पार्टी और सलूम्बर से बीएपी के जितेश कटारा हैं और 84 से भी बीएपी के उम्मीदवार हैं अनिल कटारा वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं आगे। और दौसा की बात करें तो कांग्रेस के उम्मीदवार डीसी बैरवा वो आगे नजर आ रहे हैं। झुंझुनू में निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र गुड़ा यहाँ पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो सभी 7 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं और मुकाबला आप देख पा रहे होंगे खीवसर में डांगा के बीच है और डॉक्टर रतन चौधरी इनके बीच मुकाबला है। सलूम्बर की बात करें तो शांता देवी मीणा है और रेशमा मीणा के बीच है कांटे की टक्कर। 84 में कांग्रेस के महेश रोथ हैं और खीवसर में है रेवंत राम डांगा और डॉक्टर रतन चौधरी हैं कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार। 10 बज चुके हैं और 10 बजे तक का रुझान ही आपके सामने हम रख रहे हैं। क्या चुनावी तस्वीर नजर आ रही है तो देखिए 4 सीटों पर आगे नजर आ रही है। तो अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के चुनावों की। तो महाराष्ट्र में महायुति जो है आगे चल रही है और इसके अलावा बात कर लीजिए महाविकास आघाड़ी की तो महाविकास आघाड़ी यहाँ पर पीछे नजर आ रही है। महायुति 200 के पार पहुंच चुकी है और महाविकास आघाड़ी 70 पर अटकी हुई है। महाराष्ट्र विधानसभा 288 सीटों के लिए वोटों की गिनती की प्रक्रिया लगातार जारी है। झारखंड में एनडीए और इंडिया के बीच है कांटे की टक्कर। महाराष्ट्र के रुझानों में महायुति की जो महायुति गठबंधन है वो यहाँ बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है और महाविकास आघाड़ी को मिल रही है 70 सीटें। 200 तक पहुंच चुका है महायुति और महाविकास आघाड़ी 70 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। झारखंड में दोनों ही अलायंस के बीच यहाँ पर बात कर ली जाए एनडीए और इंडिया यहाँ पर कांटे की टक्कर जो है नजर आ रही है। लेकिन महाराष्ट्र में आप देख पा रहे होंगे कि 200 सीटों तक पहुंच चुकी है महायुति और 70 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं महाविकास आघाड़ी। और अब बात कर लेते हैं देखिए महाराष्ट्र और झारखंड की तस्वीर हमने आप तक यहाँ पर रखी है और अब बात कर लेते हैं देवली उनियारा। तो यहाँ बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर आगे चल रहे हैं देवली उनियारा सीट से। तो टोंक की देवली उनियारा सीट है। बीजेपी के उम्मीदवार राजेंद्र गुर्जर यहाँ बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये देवली उनियारा सीट का है चुनावी अपडेट। राजेंद्र गुर्जर यहाँ पर चल रहे हैं आगे। रुझान लगातार सामने आ रहे हैं और 12 से 12:30 बजे का वक्त मानकर चलिए जब तस्वीर यहाँ साफ होती हुई नजर आएगी इन 7 ही सीटों पर कि आखिर कौन सा उम्मीदवार आगे यहाँ पर नजर आ रहा है। अभी हम टोंक के देवली उनियारा सीट की बात कर रहे हैं। तो राजेंद्र गुर्जर यहाँ पर आगे बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के उम्मीदवार है राजेंद्र गुर्जर। तो देवली उनियारा में बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर आगे चल रहे हैं और मेरे अलग अलग सहयोगी अलग अलग मतगणना केंद्रों के बाहर मौजूद हैं और वहां से चुनावी अपडेट दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं। हर्षा लगातार बनी हुई है खीवसर से। दौसा से देवेंद्र की मौजूदगी है। झुंझुनू सीट से इम्तियाज लगातार बने हुए हैं। प्रवेश जैन की मौजूदगी है 84 सीट पर। और यहाँ से आपको जानकारी दें कि आपको नजर आ रहे होंगे यहाँ हमारे उम्मीदवार हैं मुदित गौड़ अलवर से। पहले हर्षा आपके पास आते हुए अपडेट बताएं पहले। जी
देखिए यहाँ पर जो खीमसर की सीट है बहुत ही की कॉन्टेस्ट है ये। और यहाँ पर जो रेवत राम दांगा है वो 5400 वोट से आगे चल रहे हैं 5th राउंड में। मेरे साथ इनफैक्ट रेवत राम जी हैं और काफ़ी सपोर्टर्स यहाँ पर उनके साथ हैं। काफ़ी लोग आई थिंक खुश हो रहे हैं, सब एक्साइटेड है, धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है। रेवत राम जी अच्छी बढ़त ले लिया आपने शुरुआती रुझान में, और 5000 की जो बढ़त है वो हम काफ़ी अच्छी मानते हैं, लगता है ये कायम रहेगी। सबसे पहले इस चुनाव के बारे में, ये जो चुनाव है आपने हनुमान बेनीवाल को उसके गढ़ में टक्कर दे दी। टक्कर नहीं है, इस बार तो एक तरफ जनता चुनाव लड़ रही है। खींवसर के आम जन चुनाव जो 13 तारीख का मतदान हुआ था, मजबूती के साथ खींवसर की आम जन 36 कौम के लोग मिल के चुनाव लड़ा था एक उत्सव के रूप में। और इस बार भारतीय जनता पार्टी, अभी तो चौथा राउंड समाप्त हुआ है, 5450 कुछ मतों से भारतीय जनता पार्टी आगे है। भारी मतों से ये कायरा बढ़ता जाएगा। जब 20 राउंड होगा तो ऐतिहासिक जीत होगी भारतीय जनता पार्टी की। इस बार खींवसर की जनता चुनाव लड़ा था। मैं एक प्रतिनिधि के रूप में, प्रत्याशी के रूप में जरूर था, लेकिन आम जन ने, सब लोगों ने मिल के चुनाव लड़ा, उत्सव के रूप में लड़ा, मजबूती के साथ मतदान किया। रेवत राम जी, यहाँ पर क्योंकि मैं ये इसलिए सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि हमने जो जातिगत विश्लेषण किया है, जो पॉलिटिकल ट्रेंड्स हमने देखे हैं पत्रकार होने के नाते, तो हमने देखा कि जब एक समय में जब हनुमान बेनीवाल बीजेपी में थे, फिर वो आरएलपी उन्होंने अपनी पार्टी खड़ी करी, पिछली विधानसभा में 3 एमएलएज थे, लगातार 2 बार वो लोकसभा चुनाव जीते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो क्रेज था वो एक टाइम पे कायम था। लेकिन पिछले चुनाव में सिर्फ 2000 वोटों से जीते। और फिर हम देख रहे थे कि भाई कहीं जो बीजेपी को एक सेटबैक मिला था इस पूरे बेल्ट में, वो था कि जाट वोट उनसे खिसक गया था। तो अगर खीमसर जीत जाती है बीजेपी तो कहीं ना कहीं पार्टी खुश होएगी, क्योंकि जो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट वोट बैंक है, क्योंकि राजस्थान में जातिगत रणनीति बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, राजनीति। तो जाट वोट कहीं ना कहीं बीजेपी के पास वापस आ जाएगा। लोकतंत्र के अंदर जातिवाद से नहीं चलता। या तो आम जन 36 कौम के लोग, खींवसर में 36 कौम के लोग मुझे समर्थन दिया, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, सब लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा, 36 कौम ने मतदान किया और मजबूती के साथ किया। इसी का परिणाम है ये। आप कह रहे हो पिछले कई दिनों से 2008 में हनुमान जी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, फिर 13 में जरूर उन्होंने निर्दलीय लड़ा, तो कुछ वोटों का बंटवारा होगा। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार तो था ही, और सारे लोग जनाधार था तो साथ थे। अब जनता है, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। जनता ने इस बार मन बना दिया कि इस बार परिवर्तन सत्ता के साथ रहेंगे और क्षेत्र का विकास होगा। तो तमाम 36 कौम के लोग मिलकर चुनाव लड़ा था और मजबूती के साथ ये कायरा बढ़ेगा और हम भारतीय जनता पार्टी खींवसर में भारी मतों से जीतेगी। पर इसमें रेवत राम जी एक बात और है, जब हनुमान बेनीवाल ने चुनाव लड़ा था तो या तो वो कांग्रेस के साथ अलायंस में थे या बीजेपी के साथ। जो या तो बीजेपी ने समर्थन किया था उनका या कांग्रेस ने किया था। पिछली बार अकेले कभी नहीं लड़े। अकेले नहीं, जो गठबंधन में हमेशा 310 महीने से इस बार जो 2014 में लोकसभा का निर्दलीय चुनाव लड़ा था, तो लोकसभा का चुनाव निर्दलीय लड़ा हनुमान जी ने, 1,57,000 वोट मिले थे। फिर 2019 में गठबंधन हो गया बीजेपी का, तो इन्होंने 2 लाख मतों से, कुछ मतों से जीते थे। तो पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था, मोदी जी की लहर थी, तो ये भारी मतों से सांसद बन गए थे। और इस बार कांग्रेस का गठबंधन था। फिर उपचुनाव में इनके भाई नारायण जी बेनीवाल ने जो उपचुनाव 2019 का उपचुनाव जीता, तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन थी, तो 4600 कुछ वोटों से जीता। तो लोकतंत्र में जातिवाद से चुनाव जीता नहीं जाता। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। जन लोग 36 कौम का, जिसका समर्थन 36 कौम का समर्थन मिलता है, वही जीतता है, इसमें आप वही पार्टी जीतती है। दुर्ग सिंह का जो समर्थन रहा है आपको, और ज्योति मिर्धा भी आपके लिए बहुत मेहनत करी है, उनका समर्थन कितना अहम मानते हैं आप? तो पूरा अहम मानते हैं। सारे हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, उनकी मजबूती, धरातल पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे समस्त मुखियान, समस्त जनप्रतिनिधि, 37 कौम के लोगों ने मजबूती के साथ इस बार चुनाव लड़ा। और विशेषकर हमारे भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता जो धरातल से जुड़े हुए बूथ लेवल पे, उन्होंने मजबूती के साथ मतदान किया और भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने का काम
लास्ट क्वेश्चन है। मेरे को लग रहा है कि आप जीत की ओर बढ़ रहे हैं और मेरे को इस बार और ये भी लग रहा है कि गजेंद्र सिंह जी की मूंछ आपने बचा ली अब। वो लोकतंत्र है, जनता ने बचाई, जनता ने बचाई। हमारे मंत्री जी भावुक हो गए। बहुत बड़ी जवाबदारी थी कि यहाँ सीट निकलनी अति आवश्यक है, निकलनी चाहिए और परिवर्तन भी होना जरूरी है। और क्षेत्र का विकास की भी उन्होंने चिंता थी कि हम क्षेत्र का विकास तभी होगा जब हमने सरकार में भागीदारी। तो इसी की बदौलत हमारे मंत्री जी ने मजबूती के साथ और हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गजेंद्र सिंह जी हो, ज्योति जी मिर्धा हो, CR चौधरी साहब हो, सारे तमाम छत्तीस कौम के जो नेता हैं उनकी मजबूती और आम लोग, वैसे हमारे पूरे जो हमारे मेड़ता के विधायक साहब है लक्ष्मण जी मेघवाल साहब, सारे हमारे अर्जुन जी मेघवाल साहब जो के नेताओं की कैबिनेट मजबूती मंत्री और है उसी बीकानेर से, की सब तस्वीर लोगों निकल ने, रही है। इस मंजू जी रूप में भागवार सामने आ साहब रही है है, कि बीजेपी विजय के जी जो उम्मीदवार चौधरी हैं रेवंत राम सब डांगा वो लोगों बढ़त ने बनाते हुए नजर आ रहे हैं। हर्षा उनसे क्षेत्र का साथ बातचीत दिया। यहाँ पर कर और रही इस हैं। बार ठीक है हर्षा, मैं लौटूंगी आपके पास, आप बातचीत करिएगा उनसे। और इस बीच हमारे दो सहयोगी हैं और वो भी मेरे साथ बने हुए हैं, उनसे भी जरा अपडेट ले लेते हैं। उसके बाद दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अटल खंडेलवाल जी हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, और कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है सुमित गर्ग जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है NDTV राजस्थान के इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लौटूंगी आपके पास। परवेश, आपके पास आते हुए बताएं जरा क्या अपडेट आपके पास। बताना चाहूंगा कि इस बार जो अनिल कटारा का जो थोड़ी थोड़ी जो इनके कम है, वोटिंग कम हो रही है। जो बढ़त थी वो कि नहीं अब टक्कर में आई है। और बीजेपी के जो काइलाल निनोमा है उनको भी 15,000 के लमसम के वोट मिले हैं। और उसको जो 6,000 तक उनको जो पहले था 9,000 थी, अब है कि नहीं उसकी लीड जरा कम हुई अनिल कटारा की। 6,900 के लमसम वोट गिनती हुई है अभी तक। यहाँ आगे कौन चल रहा है? आगे अनिल कटारा चल रहे हैं 6,908 वोट से। अच्छा, यहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो आगे चल रहे हैं, और सेकंड नंबर पर आप बता रहे हैं बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी आगे चल रही है। चलिए ठीक है। इम्तियाज, आपके पास क्या अपडेट है झुंझुनू से? राउंड की गिनती है वो पूरी हो चुकी है और 5 राउंड में अब तक जो निर्दलीय प्रत्याशी पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा है वो आगे चल रहे हैं। और अब तक के जो 5 राउंड में भाजपा को 13,911 वोट मिले हैं और कांग्रेस को 8,727 और राजेंद्र सिंह गुड्डा है उनको 16,164 वोट मिले हैं। बात करें हम राजेंद्र सिंह गुड्डा की तो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में है और 2253 वोटों से आगे बढ़ाए हुए। फिलहाल हमारे साथ मौजूद है पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा से 5 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है, 2253 वोटों से आगे चल रहे हैं। कांटे का चुनाव होगा, कांटे किससे मान रहे हैं टक्कर? बीजेपी की तरफ कांग्रेस 30 नंबर 5 राउंड तक आगे चल रहे हैं सर, आगे बरकरार रहेगी या फिर? एक बार मैं चाहूंगा, एक बार में लीड नीचे चली केवल बीजेपी आगे मेरे बीजेपी कांटे का चुनाव। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं सर, जनता ने विश्वास जताया कि कैसे? चुनाव में 2 बार मंत्री रह चुके नहीं, झुंझुनू विधानसभा जरूरी थे, लेकिन यहाँ की जनता ने मुझे भरपूर 36 कौम के लोगों ने मुझे दिया मोहब्बत दी, तो सभी जाति धर्म के लोगों ने मुझे तो आशीर्वाद दिया। जी बिल्कुल, राजेंद्र सिंह गुड्डा है वो हमारे साथ थे। इन्होंने कहा है कि 36 कौम पहली बार ये झुंझुनू विधानसभा से मैदान में, इससे पहले उद्धव पार्टी से विधायक रह चुके हैं और 2 बार मंत्री भी रह चुके हैं गहलोत सरकार में, लेकिन पहली बार झुंझुनू विधानसभा से चुनाव मैदान में है। और 4-5 राउंड की जो काउंटिंग हो चुकी है उसमें अब 2253 वोटों से राजेंद्र सिंह गुड्डा वो बढ़त बनाए गए जी। ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा इम्तियाज, मैं लौटूंगी आपके पास, अपडेट आप पहुंचाते रहिएगा। इस बीच रामगढ़ से भी जरा जान लेते हैं क्या तस्वीर, क्या अपडेट है आपके पास मुदित? बिल्कुल, रामगढ़ सीट की अगर बात की जाए तो रामगढ़ सीट में शुरुआती दौर में जहां कांग्रेस आगे चल रही थी लगातार, तो तीसरे राउंड के बाद से बीजेपी की बढ़त आना शुरू हुई है और कांग्रेस 2-3 राउंडों से पीछे होना शुरू हुए। अभी अगर बात की जाए तो 5 राउंड यहाँ पूरे हुए हैं, जिसके 5 राउंडों के जो परिणाम है उसमें 1125 वोटों से अभी जो बीजेपी है वो आगे चल रही है। सुखवंत सिंह जो है वो बढ़त लिए हुए हैं और 22 राउंड यहाँ होने हैं और 5 राउंड का ही रुझान जो है अभी सामने आए हैं। और आगे जो मुकाबला है, जो वोटों की जो गिनती हो रही है उसमें कहना कि बराबरी का मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कभी बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियां आगे पीछे होती हुई नजर आ रही हैं जी। यानी बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन बीजेपी यहाँ पर आगे चल रही है। 5 राउंड की जो काउंटिंग है पूरी हो चुकी है, 22 राउंड की काउंटिंग यहाँ पर होनी है और जिसमें से 5 की हो चुकी है। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास। अब खास मेहमानों को यहाँ पर रुकू करेंगे। अटल खंडेलवाल जी हैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, पहले आपके पास ही आते हुए 4 सीटों पर आपकी पार्टी यहाँ पर आगे हमें नजर आ रही है, कभी 4 हो रहा है, कभी 3 हो रहा है, 2 पर बीजेपी आगे चल रही है और 1 पर कांग्रेस पार्टी अटकी हुई है। क्या कहेंगे इस पर आप?
देखिए ऐसा है, अभी 5 राउंड की गिनती चालू है और देखिए इस चुनाव में बहुत स्पष्ट एक बात सामने आ रही है। सभी नेता, राजनीतिक लोग अब बोलने लगे हैं कि 36 कौम ने हमें वोट दिया है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी भी संवाददाता उनसे जाति को लेकर के पूछते रहते हैं कि जाटों ने दिया या उन्होंने दिया आपकी ये एक बात अलग है। बट लोगों ने अब जो जो जागरूकता एजुकेशन की जिस तरीके से बढ़ी है, अब सभी को 36 कौमों की जरूरत पड़ने लगी है। जैसे हमने पहले भी बोला था कि एक होके रहिए और आप आगे बढ़ेंगे, और लोग भी इस बात को समझ रहे हैं। महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे भी ये कह रहे हैं, झारखंड में भी देखो अभी चीजें बदलेंगी। और जहां तक राजस्थान की बात है, आप देखिए चुनाव परिणाम बदलेंगे। ये कह रहे थे कि 7 सीटें जीतेंगे, अभी आपको दिख रहा है कि 7 तो नहीं आ रही कांग्रेस के पास में। अब इनको एक बचा लें, वो भी बहुत बड़ी बात है। और जो अब देखते जाइए कि इनके परिणाम क्या है। और राजस्थान में जिस तरीके से दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, आप देखना लास्ट में जब रिजल्ट आए तो सिरमौर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का नीतियों को बनाया है। वो कह रहे हैं कि भी ये नहीं है कि अचानक से बिना अर्थ आए ही हमने कोई घोषणा कर दी हो। हम कह रहे हैं कि भी 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 6 लाख प्राइवेट नौकरी देंगे। तो उसके लिए हमने ये भी बात की कि 350 बिलियन का हमारा अर्थव्यवस्था बनाएंगे और उसके लिए राइजिंग राजस्थान लेकर आए, जिससे पैसे को सुचारू रूप से किया जाए। 5,89,000 करोड़ के घाटे में कांग्रेस छोड़ के गई थी। जवाबदेही बनती है हमारी जनता के प्रति। पैसा जनता का होता है, उसको काम करने के लिए मतलब मुद्दों को ना बना करके काम करो। ये जो अभी दिख रहा है आपको राजस्थान में भी, काम की जीत है और इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं। अब ये जो जातिगत बातें हैं कि भी इस तरीके से पोलराइजेशन करके और हम जीत जाएंगे, विकास के मुद्दे नहीं रहेंगे, तो अब नहीं, नई पीढ़ी है वो विकास के मुद्दों पे चाहती है। वो किसी तरह की जाति किसी से भी नहीं, न वो ये चाहती है कि कोई भी चैनल इस तरह की बात करे, और राजनीतिज्ञ भी अब इस तरह की बातें करना छोड़ रहे हैं। क्या कहेंगे सुमित गर्ग जी इस पर, बताइए। पिछले उपचुनाव की बात कर लीजिए और इस उपचुनाव की बात कर लीजिए, एकदम 360 डिग्री का एंगल घूम चुका है। एक सीट पर आ चुके हैं आप, हालांकि अभी 5 राउंड की है मणि जी काउंटिंग। नमस्कार। जी मणि जी, जहां तक आज के उपचुनाव की काउंटिंग का सवाल है, मैं बता देता हूं कि अभी लगभग 4 या 5 राउंड की गिनती हुई है और उससे 4 या 5 गुना ज्यादा राउंड की गिनती होना बाकी है। तो अभी इनको परिणाम मान लेना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। अभी ये शुरुआती रुझान है जो निसंदेह बदलेंगे। हमें पूरी उम्मीद है, हम आशावादी हैं कि हमारे जो 4 सीटें थी हम उनको रिटेन करेंगे और उनसे प्लस में जाएंगे। जहां तक लेकिन बात करी जी कि सरकार के परिणाम, जी सरकार के काम की बात है और सरकार के काम पे वोट लगाने जा रही है, वो मोहर लगाने जनता जा रही है, तो मैं जानता हूं ना चाहता हूं अगर ये परिणाम उल्टे हुए तो ये कहेंगे कि सरकार की विफलता है या सरकारी विफलता के चलते बीजेपी हारी है। क्योंकि बीजेपी तो सांगानेर में लोकसभा चुनावों में हारी थी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के चुनाव क्षेत्र में। तो अभी इन 7 सीटों के परिणाम को लेकर कोई भी बात कह देना 100% ये हुआ है वो ठीक नहीं है, जल्दीबाजी होगी। जहां तक अभी अटल जी ने कहा कि 36 कौम की बात, बिल्कुल मैं इसको स्वीकार करता हूं, ये होना चाहिए। जो देश के संविधान में लिखा है, सबको जाति, धर्म, मजहब, भाषा के आधार पर जीने का और अपनी बात कहने का अधिकार है, वो होना चाहिए। चुनाव पॉलिटिकल पार्टीज को भी और मतदाता को भी केवल और केवल जाति देखकर ना तो वोट देना चाहिए और ना टिकट देना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि जो भी बेहतर हो वो आगे आए और बेहतरी ही इस देश का प्रतिनिधित्व करे। और 12 बजे के बाद जब लगभग फाइनल रिजल्ट आने चालू होंगे, मेरे ख्याल से उसके बाद हम ये कह पाए कि ये किसकी विफलता है और किसकी सफलता है, तो ठीक रहेगा। ठीक है, आप रहिएगा मेरे साथ, मैं लौटूंगा आपके पास। और मेरे 2 सहयोगी दरअसल बीजेपी और कांग्रेस दफ्तर के बाहर उनकी मौजूदगी है, वहां पर क्या हलचल अभी नजर आ रही है ये बताने के लिए मेरे साथ मौजूद है। मुबारक की मौजूदगी है यहाँ पर और वीरेंद्र की मौजूदगी है बीजेपी दफ्तर से। मुबारक, पहले आपके पास से आते हुए, कांग्रेस दफ्तर के बाहर आप मौजूद हैं,
क्या तस्वीर नजर आ रही है, जरा बताएं जरा, क्योंकि अभी तक तो एक सीट पर ही कांग्रेस पार्टी का खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है शुरुआती रुझान में। देखिए मनी, जो 7 सीटों पर प्रदेश की जो उपचुनाव है उनके रुझान अब धीरे धीरे सामने आने लगे। हालांकि ये शुरुआती रुझान है और करीब 12-1 बजे के लगभग धीरे धीरे जो तस्वीरें हैं वो साफ होने लगी, क्योंकि कई सीटों पर 22 राउंड होंगे, कई पर 18 राउंड होंगे। तो इस तरह की फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं, कांग्रेस पीसीसी मुख्यालय के बाहर हम खड़े हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह की कोई भी नेताओं का भी आना जाने का जो दौर है वो शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि रुझान भी उस तरीके से उतने साफ नहीं हो पाए। लेकिन अगर राजस्थान के उपचुनाव के इतिहास की मनी बात करें तो अब तक पूरे प्रदेश में, क्योंकि फिलहाल 16वीं विधानसभा प्रदेश में चल रही है और अब तक करीब 101 सीटों पर आज तक, जब क्योंकि 1952 के बाद जब से चुनाव शुरू हुए हैं, जब से आम चुनाव होना शुरू हुए हैं देश में, उसके बाद से अब तक 101 सीटों पर राजस्थान की उपचुनाव हुए हैं। तो ऐसे में अगर उन आंकड़ों की बात करें तो करीब करीब ज़्यादातर उपचुनाव में कांग्रेस जीतती आई है। लेकिन 1980 में बीजेपी के गठन के बाद अगर बात करें तो 61 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, उन 61 में से 31 पर कांग्रेस जीती है और 23 सीटों पर बीजेपी चुनाव जीती है। लेकिन इस बार जो प्रदेश में 7 सीटों पर उपचुनाव होने, इसमें कहीं ना कहीं प्रदेश की भाजपा सरकार के 10 माह के कार्यकाल को भी देखा जाएगा। और बीते लोकसभा चुनाव में जहां कांग्रेस ने गठबंधन के साथ 11 सीटों पर 11 लोकसभा सीटें जीती थी और कहीं ना कहीं अब उपचुनाव होने जा रहे हैं, तो उस पर कितना उस चुनावी लोकसभा चुनाव के नतीजों का असर पड़ता है। क्या जनता उसी तरीके से कांग्रेस को फिर से वोट करती है, नहीं करती, या फिर प्रदेश की भाजपा सरकार के कामकाज को देखकर वोट करती है। और कुछ इलाकों की अगर बात करें, जैसे झुंझुनू है, रामगढ़ है, दौसा है, देवली उनियारा है या फिर खींवसर है, इन सीटों पर त्रिकोणीय संघर्ष नजर आता है। हालांकि रामगढ़ में सीधी कांग्रेस और भाजपा की टक्कर है, लेकिन खींवसर में मामला फंसा हुआ है। वहां पर हनुमान बेनीवाल अपने आप में एक बड़ी पेट उनकी उस इलाके मानी जाती है और 2008 से लगातार वो और उनके परिवार से जो है चुनाव लड़ते हैं और वहां पर जीतते भी हैं। लेकिन इस बार के जो अभी तक के जो 4 राउंड वहां पर हुए हैं, वहां की स्थिति को देखकर अगर मनी बात करें तो देखिए, जो वहां के 2 इलाके माने जाते हैं, थली और सांगड़िया, उन इलाकों में थली का जो इलाका है, जो फिलहाल जहां पर वोटिंग जारी है, जिन इलाकों में करीब 9 से 10 राउंड तक हनुमान बेनीवाल उन इलाकों में आगे चलते हैं पिछले 2-3 चुनाव का अगर ट्रेंड देखते हैं। लेकिन फिलहाल मौजूदा स्थिति में 4 राउंड में हनुमान बेनीवाल की पत्नी जो कनिका बेनीवाल, जिनको आरएलपी ने वहां से प्रत्याशी बनाया है भाजपा के रेवत राम डांगा के सामने, वो फिलहाल कनिका बेनीवाल जो है वो पीछे नजर आती है। और जैसे ही सांगड़िया एक दूसरा जो बेल्ट है रोड के इस तरफ जो खींवसर का बेल्ट है, उस इलाके में हनुमान बेनीवाल और रेवत राम डांगा की पिछली बार भी कड़ी टक्कर थी और इस बार भी वैसी। अगर वैसा ही होता है तो जो लीड हनुमान बेनीवाल थली बेल्ट से लेकर जाते थे उधर, वो फिलहाल लीड हनुमान बेनीवाल को शुरुआती रुझानों में नहीं मिली है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये खींवसर के जो नतीजे हैं वो भाजपा के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वहीं अगर हम बात करें झुंझुनू सीट की, वहां भी करीब 6 राउंड हो चुके हैं और अब 3,500 वोटों से जो है वहां पर राजेंद्र बांबू जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं वो आगे बढ़त बनाए हुए हैं। और बड़ी बात यह है कि कांग्रेस उस सीट पर, जो कि कांग्रेस का परंपरागत सीट मानी जाती है, उस सीट पर कांग्रेस तीसरे नंबर पर है। और वैसी ही स्थिति देवली उनियारा की सीट पर है जहां पर कांग्रेस तीसरे नंबर पर है। मनी, बड़ी बात यह है कि ये इलाके हमेशा से कांग्रेस के गढ़ रहे हैं, कांग्रेस के यहां से एमएलए लगातार जीतते आए हैं और इस इलाके का जो वोटर है वो कांग्रेस के पक्ष में रहा है। लेकिन इस बार के जो उपचुनाव है वहां पर कांग्रेस इन सीटों पर अच्छी स्थिति में दिखाई नहीं देती है। जी, कांग्रेस इन सीटों पर अच्छी स्थिति में दिखाई नहीं दे रही है, इसकी वजह आखिर क्या माने जा रही है ये भी हम समझेंगे। हमारे प्रवक्ता जो है लगातार बने हुए हैं हमारे साथ में, लौटूंगे उनके पास भी। वीरेंद्र के पास भी लिए चलते हैं। वीरेंद्र, आप बीजेपी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, वहाँ की तस्वीर जरा दिखाइए। वहाँ के कार्यकर्ता तो उत्साहित नजर आ रहे होंगे क्योंकि परफॉर्मेंस तो अच्छा नजर आ रहा है अभी रुझानों में बीजेपी का। बिल्कुल, देखिए मनी, आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त मैं बीजेपी के वो जो वॉर रूम हम कह सकते हैं वहाँ पे मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि तमाम जो बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो बीजेपी महामंत्री जैसे जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद है। और साथ ही आप देखेंगे कि जिस तरीके से बीजेपी लगातार है, क्योंकि अभी धीरे धीरे जो तस्वीरें हैं वो सामने आने लगी है कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अभी हमारे सहयोगी ने भी बताया कि खींवसर सीट है, या फिर आप देखेंगे कि जिस तरीके से जो 84 सीट है
है, इन दोनों सीटों को लेके जो असामंजस्य की स्थिति बनी हुई वो तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से बीजेपी ने जिस तरीके से माइक्रो लेवल पे जो मैनेजमेंट किया है, पूरे चुनाव को किस तरीके से बारीकी से मैनेज किया है, वो देखने लायक था। मैं यहाँ पे कुछ पदाधिकारी उनसे बात करूँगा, क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के पक्ष में है, जो अभी से जो तस्वीरें हैं वो दिखने लगी और उनका जोश भी जान लेते हैं कि क्या कुछ कहेंगे। जिस तरीके से बीजेपी अब लगातार आगे बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है, क्या कुछ है? देखिए, भजनलाल जी का जो माइक्रो मैनेजमेंट है, अध्यक्ष जी का माइक्रो मैनेजमेंट है, और जो भाजपा के डबल इंजन की सरकार है उसकी बनस्पति जनता के अंदर अत्यंत विश्वास है, और विश्वास पे जनता पे सरकार खरी भी उतरी है। जो वादे किए थे वो सारे पूरे किए जा रहे हैं। कांग्रेस ने सिर्फ भ्रमित प्रचार किया था, उसकी बदौलत हमें 100% सीटें आ रही हैं, साथ के साथ भाजपा जीतेगी। आप बिल्कुल, देखिए दावा किया जा रहा है कि 7 की 7 सीटें हैं वो भाजपा जीतेगी, लेकिन यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी मैं बात करूँगा, क्या कुछ कहेंगी। मैम, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो केंद्र की योजना है, जो राज्य सरकार की योजना है, उनके दम पे बीजेपी ने अपने चुनावी मैदान में अपने जो कह सकते हैं कि जो योद्धा हैं वो देखिए, राजस्थान की जनता ने आपड़ो अग्रणी राजस्थान अभियान जो चला है उस पर अपनी मोहर लगाई है। ये राजस्थान की जनता का विश्वास है जो भाजपा के साथ है। तो हम सातों की सातों सीट पर हम बढ़त ही नहीं बनाए हुए हैं, हम संपूर्ण जीत की ओर है। आरएलपी भी एक तरफ है जो काफ़ी सिरदर्द बनी हुई है बीजेपी के लिए। अभी के रुझान क्या करें? देखिए, जनता जो है वो परिवारवाद, व्यक्तिवाद को हटा करके राष्ट्रवाद पे अपना मोहर लगाती है, और वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के साथ है, क्योंकि भाजपा है तो राष्ट्र है, भाजपा है तो सुरक्षा है, और भाजपा की चारों जातियों का विकास जो भाजपा के साथ हुआ है उसी के साथ। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इन्होंने बताया कि चारों जातियों का जो है एक सर जिस तरीके से कॉमन ले लो, एक साथ लगातार है बीजेपी राजस्थान के अंदर 7 सीटों पे जो है बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। 7 सीटों पर बढ़त बनाएगी और बीजेपी जीतेगी, सभी सीटें जीतेगी। ये बंद करो, 7 सीटें जीतेगी। लेकिन सर, खींवसर सीट की बात कर लीजिए या फिर 84 सीट की बात कर लीजिए, वहाँ पे थोड़ा सा कह सकते हैं कि असामंजस्य की स्थिति बनी हुई है। अभी जो खींवसर में कहाँ है, असमंजस है ही नहीं, क्लियर कट आगे है, और 84 में भी आगे आ जाएंगे, हम जीतेंगे। लेकिन सर, जिस तरीके से देखा गया है, क्योंकि आप भी डोर टू डोर कैंपेन किए हैं, मुख्यमंत्री जी ने भी पूरी तरीके से कैंपेन के अंदर जो कह सकते हैं कि पूरा जो है योजनाओं के दम पे आपने कहा था कि हम जनता के बीच में जाएंगे, क्या कुछ कहेंगे कि जिस तरीके से ये रुझान आ रहे हैं? रुझान तो उसी के अनुकूल आ रहे हैं ना, रुझान ठीक आ रहे हैं, आ जाएंगे, अभी हम जीतेंगे सब। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे बीजेपी के प्रदेश महामंत्री, उनसे मैं जानूँ सर, आपने डोर टू डोर कैंपेन किया था, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार के चुनाव के अंदर जो केंद्र की और राज्य की योजनाओं के दम पे आप बिल्कुल माननीय मोदी जी पे जनता ने विश्वास जताया, और मुख्यमंत्री भजनलाल जी पे विश्वास जताया कि पिछले 10 महीने के कार्यकाल में जो राजस्थान के लिए उन्होंने किया, आज राजस्थान जिस प्रकार से प्रगति के रास्ते पर चल रहा है, तो आम जनता ने पे विश्वास जताया है, और यही कारण है कि आज 7 जगह भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है। देखिए मनी, जिस तरीके से बीजेपी पदाधिकारियों को और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि 7 सीटें हैं वो भाजपा अपनी योजनाओं के दम पे जो है जनता के बीच में जा रही है, और उन्हीं योजनाओं के जो कह सकते हैं कि जो फायदा है वो बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि इस बार के चुनाव के अंदर आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री तस्वीर वही एक वजह है जो निकलकर सामने इस रूप में आ रही है कि बीजेपी यहाँ पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस 1 सीट पर नजर आ रही है, इसके अलावा झुंझुनू से यहाँ पर राजेंद्र गुड़ा नजर आ रहे हैं, और बीजेपी 84 सीट से आगे नजर आ रही है। ठीक है वीरेंद्र, आप रहिएगा मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास, मुबारक आग भी रही है, और दोनों खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए, चर्चा लगातार जारी रहेगी, और चुनावी महाकवरेज एनडीटीवी राजस्थान पर लगातार जारी रहेगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं।